हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज़ टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 22 अप्रैल 2022 बड़ा ही शानदार फिगर है। 22 और 22 महीना भी, डेट भी और बड़ी ही शानदार तारीख़। लेकिन 21 अप्रैल को यानी एक रोज़ पहले कल लाहौर में जो बड़ा इमरान खान की तरफ से पावर शो किया गया, उसकी बाज़ गश्त अभी तक जो है वो कानों में गूंज रही है। और पटवारियों का तो ये हाल है कि वो इस जलसे को जलसा मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं। गलीज़ा फ़ारूकी और उनके हवारी कोशिश करते रहे कि खाली कुर्सियां दिखा दी जाएं, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में इसलिए नाकाम रहे कि जलसे से एक रोज़ पहले ही यानी 20 अप्रैल और 21 अप्रैल की दरमियानी रात लोग पूरे पंजाब से लाहौर पहुंचना शुरू हो गए थे और कुर्सियां तो क्या, पंडाल के बाहर भी तल धरने को जगह नहीं बची थी। ये भी कहा जा रहा है कि मशरक़ी पंजाब से सिख जो इमरान खान को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और करतारपुरा राहदारी खोलने पर उनके शुक्रगुजार हैं, वो भी उनका जलसा सुनने के लिए लाहौर पहुंचे। और यहाँ लंदन में भी हमें इतलात मिली कि साउथ हाल के इलाके में जहाँ सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद रहती है, वो भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर इमरान खान की तकरीर सुनते हुए नज़र आए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, जलसे के क्लिप्स दिखाएंगे, आवाम का जोशो खरोश दिखाएंगे, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, अल्लाह की मदद जो इमरान खान के साथ है उसके मनाज़र आपको दिखाएंगे। लेकिन कल ही यानी 21 अप्रैल को ही एक मुलाकात भी हुई लंदन में, और ये मुलाकात ऐसी मुलाकात थी कि जिसके बारे में ये कहना गलत ना होगा कि आंखें नहीं मिल रही थीं और चेहरे पे ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे नागवारी है। ये मुलाकात बिलावल जरदारी और मियाँ बीमार शरीफ के दरमियान हुई, जिसके बाद इस मुलाकात को मीडिया पर भी ब्रॉडकास्ट करवाया गया। लेकिन मैं ये ख़बर आपको जब दूंगा तो ये सवाल भी पूछूंगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शायद 21 अप्रैल को गहरी नींद सो रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि एक ऐसा शख्स जो कि अदालतों का मफरूर है, वो पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाया जा रहा था और इस नशरियात पर अदालतों ने पाबंदी लगा रखी है। लेकिन कोई सो मोटिव एक्शन नहीं लिया जा सका क्योंकि अदालतें उस वक़्त बंद थी। अदालतें जब मियाँ बीमार शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अदालतें उस वक़्त आंखें मूंद कर गहरी नींद सो रही थी। ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा तासुर दिया गया कि क्या आज के बाद जो अदालतों के मफरूर होंगे वो इलाका गैर से जो आम मुलजिम होंगे और मफरूर होंगे वो भी इलाका गैर से या फिर पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। और ये भी सवाल उठता है कि अगर मियाँ बीमार शरीफ को ये इजाज़त दे दी गई है तो अल्ताफ़ हुसैन का क्या कसूर है? उसको भी इजाज़त दे देनी चाहिए। वो भी जी भर के पाकिस्तान को गालियाँ निकाल ले और वो भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की अदालतें जो कि अपने आप को इंसाफ का चैम्पियन कहती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं। ऐसे मौक़ों पर उनकी आंखों पर वाकई ही कोई पट्टी बांध दी जाती है और उनके इंसाफ के उस तराजू को किसी के हक़ में झुका दिया जाता है कि वो ऐसे वाक़यात से नज़रअंदाजी करते हैं।
बहरहाल इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आज के प्रोग्राम में आपको वो ऑडियो दिखानी है जो कि लीक होने पर जनरल बाजवा, जो कि आजकल पाकिस्तान की फ़ौज के माथे पर एक ऐसा दाग बनते जा रहे हैं, उन्होंने उसमें क्या क्या इतराफ़ात किए हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के सिलसिले में उन्होंने एक्स सर्विसमैन को ख़िताब करते हुए क्या क्या इतराफ़ात किए, और जब उनको ये पता चला कि ये ऑडियो तो अब मंजर आम पर आ रही है और लोगों में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है, और पाकिस्तान की फ़ौज का वो अजीम अदारा जिसने लातदाद कुर्बानियाँ दी हैं, एक या दो जर्नैलों की वजह से उस पर उंगलियाँ उठ रही हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर सबसे पहले तो 20 लाख के करीब उन अफराद पर पाबंदी लगा दी जो एक्स सर्विसमैन हैं कि वो किसी किस्म के टीवी चैनल पर नहीं आ सकेंगे। अब आप देखिए, ये दोनों बातों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की खिदमत की, जिनके बच्चे भतीजे भांजे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कुर्बानियाँ दी, शहादतें उनके घरों में इस तरह हैं कि जिस तरह तारीख़ के सुनहरे हरूफ होते हैं, उन पर तो बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन पाकिस्तान का वो दुश्मन, पाकिस्तान की फ़ौज का वो दुश्मन कि जो लंदन आते ही पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ निकालना शुरू हो गया था, जनरल बाजवा से ही हिसाब मांग रहा था, उसको टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। हैरत की बात है कि मेजर आदल जो कि एक्स सर्विसमैन के तर्जमान थे और जिन्होंने ये ऑडियो आवाम तक पहुंचाने के लिए बराह रास्त कुछ दोस्तों को भेजी, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके ख़ानदान को निशाने इबरत बनाने की बातें की जा रही हैं, और आखिरी इतलात तक वो बरतानिया पहुंच चुके थे। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि उनका एक ट्वीट जो है वो भी आपको बैकग्राउंड में चलाकर दिखाएं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बाखरियत बरतानिया पहुंच गए हैं और उनकी फैमिली की जान को ख़तरात हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी फैमिली के किसी फ़र्द को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया तो मैं ऐसी ऐसी बातें मंजर आम पर ले आऊँगा जिसके बाद यकीनन जनरल बाजवा और उनके उन साथियों की जिन पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो किसी मुदाखलत या साजिश के तहत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को रुखसत करने के लिए कमर बस्ता थे, उनकी यकीनन उस इंकिशाफात के बाद जो मेजर आदल जो हैं वो सामने लाने का अंदिया दे रहे हैं, टांगें कांपेंगी, और टांगें कांपेंगी ही नहीं बल्कि उनको जवाब देना होगा, कौम को उन बातों का जवाब देना होगा, बल्कि इस ऑडियो का भी जवाब देना होगा जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि इमरान ख़ान की सरकशी के बाद उनको हटाया गया, और चूँकि इमरान ख़ान गवर्नरों की तकर्री, ISI के चीफ की तकर्री पर रोड़े अटका रहे थे, इसलिए आप ये इनसे पूछें कि आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। एक तरफ आप कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं इमरान ख़ान ने आपके अहकामात मानने से इनकार कर दिया। आप कौन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अहकामात देने वाले? आपका काम अहकामात की बजा आवरी है, लेकिन आप अपना काम छोड़कर सियासत में दखल अंदाज़ी करते हैं। और अब तो ये बात सामने आ चुकी है कि जनरल बाजवा ने उस साजिश का, जिसका कि इमरान ख़ान ने इजहार किया था, हिस्सा बनते हुए गैर मुल्की ताकतों के कहने पर इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया। और इस तरह से बॉडी लैंग्वेज है इनकी जब शहबाज शरीफ के सामने बैठे हुए हैं कि जैसे एक मुजरम बैठा होता है। आप पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सलार हैं, उस फ़ौज के जो दुनिया में शहादतों के हवाले से, बहादरी के और जुर्रत के हवाले से नंबर 1 समझी जाती है। आप इस तरह से एक सियासी लीडर के सामने बैठे हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कोई काना हो गया। तो आपकी ये ऑडियो नाज़रीन की खिदमत में पेश है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बड़ा लंबा एड्रेस था। ही स्टार्टेड एट अबाउट 11:10 एंड फिनिश्ड एट 1:40। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसने सबसे पहले तो लंबी कहानी है, उसने पूरी तरह उसने कहा आई नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी एंड यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट।
तो ये अपने जो MNAs हैं उनको मिलता नहीं है। जो चंद एक लोग हैं हमारी इसके जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते, ये उन्हीं की सुनता है ज़्यादातर। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट में इसने जो बुजदार को रखा हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। मैंने भी इसको बताया कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इस पे ज़ाया ना करो, सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा, इसको चेंज कर दो। उस पर एग्री भी हो गया। उसने कहा मेरे साथ कहा चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ, कल हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब हम अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो जब हमने बात की उस तो वो चौधरी फारूक कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और वहां पे मतलब इस तरह इसने मिला डाउन भी किया। लेकिन बाद में इसने जो पॉलिसी बनाई जो एंटी स्टेट अमेरिका के खिलाफ इसने नारेबाजी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने इसको समझाया यार हमने उनसे पैसे लेने होते हैं, काफी सारे काम चलाने होते हैं, तो तुम जो करना है जो मर्जी करो लेकिन बोलो मत, शोर मत करो, उनको सामने चैलेंज मत करो। तो जो तुमने करना है अपनी मर्जी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन इस तरह की बात ना करो कि वो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया। फिर जो ज्यादातर ये होता था कि हम कुछ भी नहीं रोल बात का प्ले करते थे तो बदनामी हमारी हो जाती। तो मैंने ये फैसला किया कि जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं, स्टे न्यूट्रल, हम आप कोई रोल अदा नहीं करेंगे, अपनी अपनी खुद ही जंग लड़ो। तो दिस इज इट स्टार्टेड ऑफ और ये आगे सिलसिला चला। और अब आपने देख लिया कि ये जो है खुद ही पंजाब असेंबली में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ये आपके सामने है। तो इस पे अभी इसमें हमने कोई डेलिबरेटली इसको रिमूव नहीं करवाया। ये जो रिमूव हुआ है ये थ्रू कोर्ट हुआ है और वो जेन्युइन हुआ है, ये इसने कहा चीफ ने। उसके बाद कुछ और क्वेरीज थी जो दाएं में से क्वेश्चन आंसर आए कि जी ये तो फिर बड़ा पॉपुलर हो गया। उसके यस, पहले 7% पे इसकी पॉपुलरिटी थी, अब 27 हो गई चंद हफ्तों में। तो अभी मेरे साथ हर दूसरे दिन खुद बात करता है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि मेहनत करो, इंशाल्लाह तुम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनोगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो मेजॉरिटी लेके आओ। तो उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि अगर राइट्स हो गया तो फिर क्या होगा। उसने कहा फिर आर्मी शैल प्ले इट्स रोल। हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे लेकिन आई विल अरेस्ट ऑल ऑफ देम एंड आस्क द सुप्रीम कोर्ट कि आप वर्डिक्ट दें और इसको इलेक्शन री इलेक्शन करा दें। ये एक ब्रीफ था जो हुआ सर। जी तो नाजरीन, आपने जनरल बाजवा की ऑडियो सुनी। ये वही ऑडियो है जिसके जारी करने की पादाश में मेजर आदल को धमकियां दी गई और वो लंदन आने पर मजबूर हो गए। रातों रात उन्होंने अपनी जान बचाई और बकौल उनकी बीवी सबीन कियानी के उनको लापता किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी जान बचाकर बरतानिया आ गए हैं और ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनका नाम किसी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कई इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, जिनको जनरल बाजवा कुछ अर्सा पहले तक अपनी 5th वार के सोल्जर कहा करते थे, FIA उनको उठवा रही है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं। और जैसा कि मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि ये वही इक़दाम हैं जो कूफे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने वाले ख़ानदानों के साथ किए थे। ये वही इक़दाम हैं जो जनरल बाजवा आज कर रहे हैं और जनरल बाजवा आने वाले वक्तों में इस तरीके से डिस्क्लोज़ होंगे, इनके साथियों के चेहरों से ऐसे ऐसे नकाब उतरेंगे कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ौज, मुझे यकीन है कि उसके अंदर अब भी ऐसे अफराद मौजूद हैं, बल्कि अब ही नहीं हमेशा ऐसे अफराद मौजूद रहते हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज की अज़मत को दागदार होने से बचाने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। नाज़रीन, अपनी टीम को कहूँगा कि इस गुफ्तगू को तवील देने से पहले आपको लाहौर के उस जलसे की झलकियाँ दिखाएं और आपको ये बताएं और उन पटवारियों को जो मुसलसल हमारे फेसबुक पेज पर भी ये कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, उनकी आंखें खोल दें। वो सोए हुए हैं, उनको जो होश में लाएं, पानी के छींटे मार मार कर उनको बताएं कि ये है जलसा। वो कौम बनना है और मेरा लीडर कायदे आजम था
जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से। इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर यह भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। पाकिस्तानियों याद रखें, आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। आपने मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जो आपको कहूंगा रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मैं 1986 में लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक बेनज़ीर भुट्टो के जलसे में भी शरीक था, लेकिन चूंकि उसमें कई वजूहात थी। एक तो कई सालों से सियासी माहौल जो कि बड़ा परागंदा था और आमरीत का दौर था, उसमें एक ठंडी हवा आई थी। कई दूसरी जमातों के कारकुनान भी उस जलसे में मौजूद थे। मैं ख़ुद उस वक़्त एक और जमात से जो नज़रियाती तौर पर वाबस्तगी रखता था, लेकिन अपने दोस्तों के हमरा उस जलसे में मौजूद रहा था। 1986 में जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के दौर के दौरान ये जलसा हुआ था, लेकिन अल जो जलसा हुआ लाहौर में, ये तो एक ऐसा जलसा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के चाहने वालों ने शिरकत की, इसलिए इसको तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा भी कहा जा सकता है। लेकिन मैं ना मानूँ ये तो पटवारियों का वतेरा है। और ये गलीज़ा फ़ारूकी ये कोशिश करती रही कि वो इस जलसे की खाली कुर्सियों को दिखाए। इसी तरह एक वो सरकारी हज्जन है, वो हमारे साथ मैंने कई मरतबा बताया कि नवाज़ शरीफ के ज़ाती ख़र्चे पे और नवाज़ शरीफ की दी हुई रकम को हलाल ना कर सकने पर नवाज़ शरीफ की सरजनश का अबू धाबी एयरपोर्ट पर शिकार हुई थी। वो भी अपनी जो है ना वो दूनश्वरी, ये दूनश्वरियाँ बहुत आ गई हैं पाकिस्तान में। ये ऐसी दूनश्वरियाँ आ गई हैं, न जाने कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और ये ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत में जहर उगलती हैं। तो ये दूनश्वरी हमारे साथ 13 जुलाई 2018 को जब हम नवाज़ शरीफ के साथ पाकिस्तान गए थे, हमारे साथ मौजूद थी। और इससे दिए हुए पैसों का मियां नवाज़ शरीफ ने हिसाब भी मांगा था। ये वीडियो भी आप मुलादा फरमाएं। ये मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि इनके चेहरों से नकाब उतर सके। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत रिवाइज किया है। तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द।
और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे थ्रेड्स अभी जो है वो दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। जी बिल्कुल सर, हम बात से ले रहे हैं कि सारी जो भारतीय बिरादरी यहाँ पे भी है, बाकी सब लोग हम इसके ऊपर खड़े हैं। ये तो हमारी जंग है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जंग है, और आइन इसको इंश्योर करता है सर हमारी पूरी को। मैं सर सवाल पहला भी यही करना चाहूँगी। एक तो यही पाबंदियाँ है, दूसरा क्रैकडाउन है, और तीसरा भी फ्लाइट आपकी प्ले हो गई है, बहुत तकलीफ चल रही है कि शो भी यहाँ पे जो है वो आपके लिए बहुत सख्त रखी गई है। ये अब आप खुद ही अंदाज़ा कर सकती हैं मेरे बताने की। मेरे ख्याल को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि फ़्लाइट जो कि आमतौर पे कभी डिले होती नहीं है वो डिले हो गई है, और फिर हम अपना बिल्कुल तैयार बैठे थे जहाज़ पे सवार होने के लिए, और अभी अचानक पता लगा कि ये डेढ़ घंटा डिले हो गई। तो ये भी एक ये सवाल है, एक सवालिया निशान है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख़ बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख़ को बदलें। वरना 70 साल तारीख़ हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया है पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नज़र आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दुनिश्वरी यानी सरकारी हज्जन जो अपने आप को एक बड़ी बापर्दा किस्म की खातून जाहिर करती हैं, वो नाम नहाद सहाफ़न जो है उनका भी चेहरा आपके सामने आ ही रहा है। और वो खाली कुर्सियों को, और 2 दिन पहले के ये जो पता नहीं कहाँ से क्लिप निकाल के इस जलसे को नाकाम करा दिया। इमरान खान ने आज कल इस जलसे में एक बड़ी अहम बात की है। वो अहम बात ये है कि उन्होंने कह दिया है, देखें, एक जो शरीफुन नस्फ लीडर होता है वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, और उनका ये कहना कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी है बहुत बड़ी बात है। और यकीनन मेरे आपसे, मेरी फैमिली से बड़ी है पाकिस्तान की फ़ौज। हमारी जानें भी उस फ़ौज के लिए हाज़िर हैं, हमारा माल और दौलत भी उस फ़ौज के लिए हाज़िर है, हमारी औलादें भी उस फ़ौज के लिए हाज़िर हैं, खून भी उस फ़ौज के लिए हाज़िर है। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के उन अफराद को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो उस गलती को अब मत दोहराएं और फौरी इलेक्शन कराएं। ये एक बड़ी बात थी जो इमरान खान ने बड़े दिल के साथ कही, और एक बड़े दिल वाला लीडर ही ये बात कह सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मुलाकात हुई लंदन में मियाँ बीमार शरीफ और बुलावल बिल्लो रानी के दरमियान। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे लीडर भी शामिल थे जिनको हम बड़े सुलझे हुए लीडर समझते, कमरुज़्ज़मा कायरा, और ये जो महकमा मौसमियात की जो अब यकीनन गलत रिपोर्टें दिया करेंगी वो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए को यकसर दफन कर दिया गया, और उस शख्स के साथ बैठकर बड़े फ़ख्र के साथ मुलाकात की गई जिसने बुलावल जरदारी की वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाजेबा तस्वीर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों के ज़रिए जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेंकी थी, और इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं तहरीक निजात के दौरान लाहौर में रिपोर्टिंग करता था, हर जलसे में मियाँ बीमार शरीफ और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी गलाजत भरी ज़बान इस्तेमाल करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है।
आज भाई खामोश खामोश भाई खामोश। और मेरे भाई और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूं मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये पाकिस्तान के गद्दार, जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। और जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। इंशाअल्लाह फिक्र मत करो, हम अल्लाह के फजल से आपसे 4 कदम आगे चलेंगे। आप हमारे बस पीछे पीछे चलो तो काम बन जाएगा। पाकिस्तान जियाउल हक, मर्दे मोमन मर्दे हक जियाउल हक शदीद को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या आज भुट्टो वाकई ही मुर्दा हो गया है? क्या बिलावल जरदारी ने इस बात का सबूत दे दिया है कि उनको अपनी माँ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है? वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे और बम्बिनो सिनेमा में टिकटें ब्लैक करने वाले एक ऐसे लालची और हवसज़दा शख्स के बेटे हैं जो इक़्तिदार की खातर नज़रियात को भी पसे पश डाल देता है। ये सारी कहानियाँ आज मैंने आपके सामने रखी। कहानियाँ आने वाले दिनों में भी सुनाऊँगा। मियाँ शोबाज शरीफ लाहौर के बाज़ार हुसन में क्या अहकामात देते हैं, उनके बारे में भी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ आपको बताऊँगा। स्टे ट्यून्ड। मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं। आप मेरी ताकत बनेंगे तो मैं अपनी आवाज़ को तवाना और ताकतवर बना सकूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।